अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज आपको जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म का जो है ना वो मैंने कानून बताना है जो कि फैमिली मैटर्स के रिलेटेड है। अब देखिए कि औरत को जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सहूलतें हासिल हैं कि वो किसी भी जगह पे जाके केस कर सकती है, खर्चा नानो नुस्खा का केस कर सकती है। इसके अलावा वो जो है ना वो समान जहेज का केस कर सकती है, खुला का केस कर सकती है। वो कोर्ट्स जो है ना वो उसको जो है ना वो ऑनर करती हैं और औरतों के लिए जो है ना वो सारे कवानीन बनाए गए हैं। इसमें एक प्रपोजिशन जो है ना वो चंद दिन पहले सामने आई कि एक बंदा जो है ना वो समान जहेज जो है ना बीवी को वापस करना चाहता है। अब बीवी खुला लेके चली गई है, छोड़ गई है, लेकिन अपना सामान जहेज उठा नहीं रही। उसका घर भरा हुआ है खामन का और वो जो है ना वो सामान जहेज वापस नहीं ले रही। तो उसके लिए पहले किसी किस्म का कोई कानून जो है ना वो नहीं था, कोई मौजूद नहीं था किसी किस्म का कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो एक सिंपल जो जब भी कोई इस किस्म की प्रपोजिशन आती थी तो वो उसको जो है ना वो एक लीगल नोटिस औरत को भेजा जाता था कि अपना सामान उठाओ या ये करो या वो करो। तो वो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करते थे। उसके बाद फिर वही मुसीबत के वो सामान की हिफाजत करता रहता था। बस इसी चक्कर में रहता था कि वो पता नहीं कब जाके केस फाइल करेगी, किस वक्त जाके केस फाइल करेगी और वो अपना सामान जो है ना वो मांगना शुरू कर देगी। अब अगर कोई 10 साल पुराना हो गया तो उसके बाद कोई 10 साल नहीं उठाती तो फिर वो बंदा क्या करेगा? उसके लिए तो वो एक सिचुएशन बड़ी गंभीर किस्म की हो जाएगी। तो इस किस्म का एक केस फाइल हुआ जो कि सिविल कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट थी, उसने तो खारिज कर दिया फौरी तौर पे कि ये केस तो हो ही नहीं सकता। कि अगर खामद अगर केस फाइल करता है कि बीवी को हुक्म दिया जाए कि वो अपना सामान उठा ले, तो वो अगर हुक्म वो सामान नहीं उठाती तो फिर क्या होगा? तो इसलिए वो केस जो है ना वो उधर से खारिज हो गया। फिर वो सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट में भी फारिग हो गया। लेकिन फिर हाई कोर्ट में जिस वक्त गया है, हाई कोर्ट में बकायदा एक रिपोर्टेड जजमेंट आ गई अब कि जो फैमिली कोर्ट है वो उस केस को जो है ना वो मेंटेनेबल करे और उसके ऊपर एविडेंस ले, उसके ऊपर जो है ना वो उसकी औरत की तलबी करे, उसको बुलाए कोर्ट में। अगर वो नहीं आती तो उसको डिग्री करे। और जिस वक्त वो केस डिग्री हो जाता है, जिस वक्त यानी कि सामान जेज उठाने का केस अगर खामद करता है कि मेरे पास उसका सामान पड़ा हुआ है, ये सामान है, उसकी लिस्ट साथ प्रोवाइड करता है, ये सामान है और ये उसे हुक्म दिया जाए कि वो उठा ले अपना, क्योंकि मेरी जगह जो है ना वो फिल हुई है और मैंने आगे और शादी करनी है, उसने अपना जहेज लेके आना है, मेरे लिए मुसीबत पड़ी हुई है। तो वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और फैमिली कोर्ट उस पर पाबंद है कि वो औरत को समन करे, नोटिस करे। अगर वो नहीं आती उसको यकतरफा करे, उसके बाद एविडेंस ले, एविडेंस लेने के बाद कोर्ट केस को डिग्री करे और डिग्री करने के बाद अगर वो औरत को उसके वारंट निकाले और बकायदा जो उसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और उसकी अरेस्ट अमल में आएगी और वो अपना सामान उठाएगी वहां से, उसको अरेस्ट करके और उसको बजरिया बैलफ जो है ना वो सामान उठा के जो है ना वो औरत के घर पहुंचाया जाएगा। ये अब नई एक सिचुएशन जो है ना वो पैदा हुई है, नया केस लॉ जो है ना वो आया है। ये पीएलडी शायद 2022 6005 पेज नंबर 6005 है जो मैं पढ़ रहा था कल परसों। तो मैंने सोचा आप लोगों को सबको बताना चाहिए ये, क्योंकि एक नई डेवलपमेंट है हमारे मुल्क में कि बंदे जो है ना, मर्द हजरात जो है ना वो परेशान रहते थे कि औरत ने यानी कि वो चली गई है और सामान उसका इधर पड़ा हुआ है, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, ना वो सामान उठा रही है, ना वो कुछ और भी काम वापस आ रही है, वो अपना एंजॉय कर रही है लाइफ को और मैं उसके सामान की हिफाजत कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है ना जो अब हाई कोर्ट की नई जजमेंट आई है ना, नया केस लॉ आया है, उसमें ये है कि वो खामद जो है ना वो बंदा भी फैमिली कोर्ट में केस कर सकता है। उसके ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, किसी किस्म के कोई इतने एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ वकील साहब की फीस होगी और उसके बाद वो केस जो है ना वो फाइल हो जाएगा और फैमिली कोर्ट उसको ट्रीट करेगी, उसको ऑनर करेगी, उसको सुनेगी और औरत को समन करके बकायदा जो है ना उसकी मुकम्मल प्रोसीडिंग होगी, उसकी एविडेंस आएगी, उसके बाद वो केस डिग्री होगा और फिर उसको वारंट निकाल के उसको गिरफ्तार करके उसका सामान उठा के उसको दिया जाएगा। शुक्रिया।